ये लियंस वालों के लिए साल 2026 एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी साल होगा। तो इनकी जिंदगी में बहुत सारी सोचों का मंबा जो है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें प्लानिंग भी है, इसमें करियर भी है, बिजनेस भी है, मोहब्बत भी है, रिश्ता भी है और ख्वाहिशात भी है। लियंस वालों के लिए पूरे साल में हमेशा, चाहे वो 2025 हो, 2026 हो, 2027 हो, कोई भी साल होगा, तो मार्च और अप्रैल ये 2 महीने बुर्ज असद वालों के लिए इस तरह हैं जैसे कि ख्वाहिशात के पूरा होने के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। लियंस वालों की जिंदगी में इमिग्रेशन के एतबार से बहुत अच्छा है। अगर ये किसी जगह पे गए हैं और इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, या किसी भी गए हैं और इनकी सोच है कि हमने असाइलम अप्लाई कर देना है, तो अगर वो करते हैं तो वो चीज़ें इनके लिए बड़ी फ्रूटफुल होंगी। अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने इनकी जिंदगी में ऐसे होंगे कि जब जुपिटर जो है वो मूव कर जाएगा इनके जहन के घर में। इनको मजहब के साथ अटैचमेंट, अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाना, ब्लेस करना, अपने इर्द गिर्द के माहौल को किसी न किसी तौर पर अच्छा रखने की कोशिश करना। अगर ये पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये 3 महीने इनकी जिंदगी में बहुत अच्छे हैं कि इन्हीं 3 महीनों में शराकत की बुनियाद के ऊपर काम शुरू करना इनको जिंदगी में अगले आने वाले टेन्योर में फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट पहुंचाएगा। फिर उसके बाद सितंबर का महीना जो है वो किसी तौर पे थोड़ा सा इनके लिए ग्रहणों के एतबार से थोड़ा सा एहतियात वाला रहेगा। तो ये पूरा साल अगर कभी भी अपना कुछ सदका देना चाहें तो इनको चाहिए कि हर सोमवार यानी कि अस्सलाम वालेकुम, जंजारी जंतरी 2026 आप लोगों के लिए अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। ऑर्डर कर सकते हैं zanjani.pk पर जाके। अभी ऑर्डर कीजिए इससे पहले कि दस्तयाब ना हो। 2026 का अगर मुफरद नंबर देखा जाए तो मुफरद नंबर इसका बनता है 1, जो कि सिंगुलर नंबर है। और एक नंबर को अगर हम रूहानियत में देखें तो वो रिप्रेजेंट करता है अल्लाह की ज़ात को, क्योंकि वहदानियत को। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो वो रिप्रेजेंट करता है सन को। ठीक है। अब क्योंकि सूरज को रिप्रेजेंट करता है, सूरज जो है वो वैसे ही ताकत का सरचश्मा है और कशिश शकल की वजह से उसने पूरी एक निज़ाम शमसी को, एक ग्रेविटेशनल पुल जो है उसके अंदर उसने कंट्रोल कर रखा है। तो बेसिकली एक नंबर का साल और है भी 2026 और रिप्रेजेंट भी कर रहा है सन को, और सन रूल करता है लियो को। तो इस एतबार से ये लियंस वालों के लिए साल 2026 एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी साल होगा, क्योंकि इनके नंबर का रिप्रेजेंटिंग ईयर है। और ना सिर्फ नंबर का रिप्रेजेंटिंग ईयर है बल्कि इब्तदाई तौर के ऊपर इनके जहन का हाकिम सितारा 3 मज़ीद अहम सितारों के साथ ज़ाइचे के 5वें घर में मौजूद है। ये एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना रहा है जो कि यहाँ पे कंजंक्शन की शक्ल में है, जिसमें मरकरी है, वीनस है, मार्स है और सन है। अब ये इब्तदाई तौर के ऊपर क्योंकि 1 जनवरी को ये कंजंक्शन बन रहा है और जैसे जैसे महीने गुजरते चले जाएंगे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम देखें जनवरी और फरवरी के 2 महीनों को, ये 2 महीने लियंस वालों के लिए इस एतबार से निस्बतन बहुत अच्छे होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में एक तो अपने ख्वाबों का शहज़ादा या ख्वाबों की मलिका जो है उसको तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो इस एतबार से ये अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशंस को बहुत अच्छे अंदाज में डिस्प्ले करेंगे, अपने इमोशंस का इजहार करेंगे। फिर इनके जहन में, सोच में पहले ही महीने से बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। क्या बात। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरे साल में पैसे को कैसे कवर करना है, ठीक है, पैसे को कैसे बढ़ाना है, कमाई के असबाब को कैसे बढ़ाना है, अपनी ख्वाहिशात को कैसे मज़ीद और ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करनी है, अपने हल्का अहबाब में कौन से अफराद के साथ चीज़ों को किस तरह लिंक्ड करने की कोशिश करनी है। फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ नए कारोबारी या नए करियर से जुड़े हुए सफ़र के बारे में इनकी ज़िंदगी में कुछ प्लानिंग्स होंगी। तो मतवक्को तौर के ऊपर कुछ लियंस अफराद जो हैं वो अब्रॉड या बैरून मुल्क ट्रैवलिंग के एतबार से भी बड़े एक्टिव होंगे, क्योंकि 9वें घर का हाकिम सितारा भी यहाँ पे मौजूद है। तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी सोचों का मंबा जो है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें प्लानिंग भी है, इसमें करियर भी है, बिज़नेस भी है, मोहब्बत भी है, रिश्ता भी है और ख्वाहिशात भी है। तो इस एतबार से बहुत सारी चीज़ों में यकजा अपनी सोच को लेके चलेंगे और जनवरी फरवरी इस एतबार से बहुत सारी चीज़ों को पूरा करने में भी इनके लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि इन्हीं 2 महीनों में इब्तदाई तौर के ऊपर जुपिटर जो है वो मौजूद है इनके ज़ाइचे के 11वें घर में। तो 11वें घर में जुपिटर का आना इनकी ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करवाएगा जो कि लोगों के साथ मुंसलिक हैं, जो लोगों के साथ अटैच्ड हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर फरवरी का जो इख्तिताम होगा वो इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा एहतियात लेके आएगा, क्योंकि फरवरी का इख्तिताम और मार्च का शुरू, ये 2 ग्रहणों का मिलाप होगा। तो 2 ग्रहण आ रहे हैं और वो 2 ग्रहण इनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या नेगेटिव रोल तो प्ले नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि फिर भी 2 ग्रहण लगने हैं तो इनको अपनी ज़िंदगी में सेहत के बारे में थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होगी। ओके। फरवरी का इख्तिताम और मार्च का शुरू, ये तकरीबन कुल मिला के कोई 20 एक दिन होंगे। आखिरी 10 दिन फरवरी के और पहले 10 दिन मार्च के, इनको सेहत के बारे में थोड़ी सी केयर करनी है, लोगों पे एकदम से एतबार करते हुए पैसा देते हुए थोड़ी सी केयर करनी है। ठीक है। सिर्फ ये 20 दिनों में ये 2 एहतियात अगर कर लेते हैं तो ये पूरा टाइम इनकी ज़िंदगी में निस्बतन एक थोड़ा सा अच्छा गुजर जाएगा। अब इसके बाद हम लोग मार्च ऑनवर्ड्स देखें तो मार्च
और अप्रैल, ये 2 महीने लियंस वालों के लिए पूरे साल में हमेशा, चाहे वो 2025 हो, 2026 हो, 2027 हो, कोई भी साल होगा, तो मार्च और अप्रैल ये 2 महीने बुर्ज असद वालों के लिए इस तरह हैं जैसे कि इनकी ज़िंदगी में इनकी हर तरह के ख्वाब और हर तरह की इनकी ख्वाहिशात के पूरा होने के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन्हीं 2 महीनों में इनके जहन का जो हाकिम सितारा है सन, वो अपनी एग्जॉल्टेड हाउस में मौजूद होता है, अपनी शर्फी पोजीशन पे, शर्फी डिग्रीज़ के ऊपर आता है, और वो पोजीशन होती है इनके नसीब का घर जो कि 9th हाउस है। तो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ऐसे लियंस अफराद जो कि ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई ऐसा बिज़नेस या ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि ई-कॉमर्स में है, ट्रेड में है, क्रिप्टो में है, स्टॉक एक्सचेंज में है, या इस तरह का काम या बिज़नेस है जो कि इनके आबाई शहर या वतन से दूर है, तो उसमें इनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत नेक और हाईलाइटेड हैं। और उसके लिए 2 महीने हैं, मार्च और अप्रैल। इसके अलावा देखा जाए तो मार्च और अप्रैल के ही महीने में कुछ लियंस अफराद रूहानी सफ़र की तरफ ट्रैवल करेंगे। कुछ लियंस अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगी में हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं या किसी स्कॉलरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो इनको स्कॉलरशिप मतवक्का तौर पे मिलती नज़र आएगी। हसूल रिस्क के लिए भी है, हसूल रिस्क के लिए ना, मतलब आप हसूल रिस्क के लिए भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कोई जॉब के लिए, कोई बिज़नेस के लिए, तो हिजरत जो है वो इन 2 महीनों में बुर्ज असद वालों को फ़ायदा पहुँचाएगी। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर हम लोग देखें तो यही 2 महीने लियंस वाले अफराद के लिए जो कि मार्च और अप्रैल के महीने हैं, ये इनकी ज़िंदगी में कोई नए अफराद इनके हल्का बाब में दाखिल करेंगे, कुछ नए अफराद इनकी ज़िंदगी में शामिल होंगे, और नए अफराद का आना इनकी ज़िंदगी में कुछ खानगी मुश्किलात को दूर करेगा, कुछ इनके ऐसे मसाइल परेशानियों को दूर करेगा जो कि इज़्दिवाजी तौर पे चल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में सुलझने की तरफ आएंगी। सेकेंडली तौर के ऊपर देखा जाए तो हम मूव करते हैं अब मई ऑनवर्ड्स। मई और जून ये 2 महीने बुर्ज असद वालों के लिए इस तरह के महीने हैं कि इन महीनों में मुश्तरी 12 साल के बाद इनके जायचे के 12वें घर में अपनी शर्फी पोजीशन पे आ रहा है, और जुपिटर रिलेट करता है इनके जायचे में एक तो इनकी 8वें घर को जो कि विरासत का है, जो कि कहीं ना कहीं पे कम मेहनत से ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट मिल जाने का है, और दूसरा रिलेट करता है इनके रिश्तों को, इनकी मोहब्बत को और इनके औलाद को। तो दोनों का हाकिम सितारा जब अपनी शर्फी पोजीशन पे होगा, वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि मंथ ऑफ मई और जून लियंस वालों की ज़िंदगी में इमिग्रेशन के अतबार से बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ठीक है, अगर ये किसी जगह पे गए हैं और इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या किसी भी गए हैं और इनकी सोच है कि हमने असाइलम अप्लाई कर देना है, तो अगर वो करते हैं तो वो चीज़ें इनके लिए बड़ी फ्रूटफुल होंगी। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसे अफराद जो कि बुर्ज असद के हामिल हैं और वो बैरून मुल्क या अब्रॉड ऑलरेडी मौजूद हैं और वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनको डॉक्यूमेंट्स या इनके वहाँ पर पेपर्स मिलते हुए नज़र आएंगे। ये चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद चूँकि ये रूल कर रहा है 5वें और 8वें घर को, वो इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि इन्हीं 2 महीनों में इनके विरासती मसाइल सुलझ जाएंगे, विरासती झगड़े सुलझ जाएंगे, इनकी किसी जगह के ऊपर डूबी हुई रकम या पैसा इनको मिलता हुआ नजर आएगा, इनको आउट ऑफ द नो वेयर फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट मिल जाएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में औलाद के नसीब से बरकत हासिल करेंगे, या अपनी ज़िंदगी में हसूल मोहब्बत जो है वो हासिल कर लेंगे कि जिससे भी ये मोहब्बत कर रहे हैं वो शख्स का इनकी ज़िंदगी में मिल जाना और इनकी ज़िंदगी में आ जाना, ये बेसिकली तौर के ऊपर इनके लिए बाइस बरकत होगी। और कहीं पे इनकी एंगेजमेंट या रिश्ते का फिक्स होना भी नज़र आता है, क्योंकि अगले आने वाले जो महीने होंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने इनकी शादी के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन महीनों में जो कि मई और अप्रैल है, इनमें किसी न किसी जगह के ऊपर बात का शुरू होना, बात का पक्का हो जाना, एंगेजमेंट हो जाना, ये इनके जायचे में यकीनी नज़र आती है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में, क्योंकि इसमें अगस्त का महीना, इवन कि जुलाई का इख्तिताम और अगस्त का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें शम्स इनके जहन के घर में होता है, ठीक है, इनके अपने सोच के घर में होता है, तो वो भी इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। तो इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने ऐसे हैं कि जुलाई के जो पहले 15 दिन होंगे ये थोड़ा सा ज़हनी तौर के ऊपर हसासियत का शिकार होंगे। इनको जुलाई के पहले 15 दिन में अपने हर तरह के फ़ैसलों को करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा पेपर वर्क कर लेना चाहिए, मुशावरत कर लेनी चाहिए, लोगों से चीज़ों को शेयर कर लेना चाहिए, तो ये अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर फ़ैसलों से बच सकते हैं।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 15 जुलाई के ऑनवर्ड्स ये अपनी ज़िंदगी में इस कमज़ोरी से बाहर निकलेंगे। इनको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आना शुरू होंगी, हालात का बेहतर तौर पे ये तज्ज़िया कर सकेंगे, अपनी ज़िंदगी में जो छोटे छोटे मसले बिला वजह क्रिएटेड थे उनको ये ख़त्म करेंगे, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ एनहांस करेंगी, वुसअत नज़री बढ़ेगी, दूर अंदेशी आएगी और अपनी ज़िंदगी में इनका एनर्जी लेवल, इनका हिम्मत हौसला, इनका करेज मज़ीद और ज़्यादा बुलंद होगा कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मेजर कोई रिस्क ले सकते हैं। और ये टाइम फ्रेम है इनकी ज़िंदगी में अगस्त और सितंबर का, कि अगर ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी रिस्क लेते हैं तो वो रिस्क इनकी ज़िंदगी में कामयाब होगा। सेकेंडली तौर के ऊपर ना सिर्फ रिस्क कामयाब होगा बल्कि सितंबर का इख्तितामी फ़ेज़ और अक्टूबर का आने वाला फ़ेज़ इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशहाली के अतबार से बहुत अच्छा है कि इस टाइम में इनका पैसे का हाकिम, इनकी ख्वाहिशात का हाकिम निस्बतन एक अच्छी पोजीशन पे होगा जो कि इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ ले आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो क्योंकि दूर अंदेशी आ रही है इनकी ज़िंदगी में अगस्त और सितंबर में, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की चीज़ों की बुनियाद रखेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ों की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जो कि इनको ना सिर्फ 2026 बल्कि अगले आने वाले कई एक साल इनको ज़िंदगी में ब्लेस्ड और फ़ायदा देते रहेंगे। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर हम लोग देखें अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे कि जब जुपिटर जो है वो मूव कर जाएगा इनके जहन के घर में। जुपिटर इनके जहन के घर में होगा, सोच के घर में होगा, और जुपिटर का जहन और सोच के घर में होना इनको मज़हब के साथ अटैचमेंट, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, ब्लेस्ड करना, अपने इर्द गिर्द के माहौल को किसी न किसी तौर पे अच्छा रखने की कोशिश करना। फिर उसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में आपको टाइम फ्रेम बताया था कि जिसमें इनकी एंगेजमेंट और बात पक्की हो रही है, तो ये जो टाइम अब इनकी ज़िंदगी में आ रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये इनकी शादी का टाइम है कि इस टाइम में ऐसे लियंस अफराद, ऐसे बुर्ज असद के हामिल लोग जो कि अपनी शादी के बारे में परेशान थे और शादी हो नहीं रही, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है वो इनकी ज़िंदगी में रिश्ता पक्का हो जाना, शादी हो जाना और शादी के बाद ज़िंदगी में खुशहाली आ जाना। इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर ना सिर्फ इतना बल्कि जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र इनके 7वें घर पे भी पड़ेगी, 9वें घर पे भी पड़ेगी, 5वें घर पे भी पड़ेगी, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इसी टाइम में ये 3 महीने जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हैं, ये इनाम या लॉटरी में अगर किस्मत आजमाते हैं तो उससे इनको फ़ायदा मिल सकता है। ये अपनी ज़िंदगी में अगर औलाद की वजह से परेशान है या औलाद के साथ अपनी रवाबत को अच्छा करना चाहते हैं, उसके बारे में कोशिशें करेंगे, तो औलाद के साथ इनकी फर्माबरदारी जो है वो बेहतर पोजीशन पे आ जाएगी और बहुत सारे मसाइल इनके सुलझ जाएंगे। फिर इनका अगर कोई खुदा ना खास्ता ऑलरेडी पहले से अगर शादीशुदा है और इनका कोई मैरिटल प्रॉब्लम चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मसला चल रहा है, कोई सेपरेशन चल रही है, तो इन्हीं 3 महीनों में कोशिश करने से, कुछ मुखलिस लोगों को बीच में ऐड ऑन करने से इनके इज़्दिवाजी मसाइल का सलूशन भी है। अगर ये पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे हैं कि इन्हीं 3 महीनों में शराकत की बुनियाद के ऊपर काम शुरू करना इनको ज़िंदगी में अगले आने वाले टेन्योर में फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट पहुंचाएगा। फिर उसके बाद इन्हीं 3 महीनों में ये अपनी ज़िंदगी में कोई रूहानी सफ़र की दोबारा से ख्वाहिश करेंगे तो उसमें पूरा हो जाना, फिर इनकी ज़िंदगी में इनका नसीब यावरी कर जाना, या इन्हीं 3 महीनों में ना सिर्फ पहली शादी बल्कि अक़द सानी के ख्वाहिशमंद जो लोग होंगे, जो कि दूसरी या तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद लोग होंगे, उनके लिए भी जाकर नवंबर दिसंबर में कुछ अच्छे असबाब बनेंगे कि कोशिश करने से वो मुमकिन तौर पे पूरी हो जाए। क्या बात, ये तो ज़बरदस्त काम है। ये चीज़ भी लियंस वाले अफराद की ज़िंदगी में नज़र आता है। तो ये बेसिकली एक पूरे साल का इनका तज़्ज़िया है कि जिसमें साल 2024 में कहाँ पे थोड़ा सा उतार है, कहाँ पे चढ़ाव है और कहाँ पे इनको थोड़ी केयर करने की ज़रूरत है। सर पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक बताया, जनवरी से दिसंबर तक अगर कोई ऐसा सदका जो ये हर महीने करना चाहे तो वो सदका क्या करें? बिल्कुल देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि फरवरी के आखिरी 10 साल और मार्च के पहले 10 साल ग्रहणों की वजह से इनके लिए केयरफुल है। फिर उसके बाद सितंबर का महीना जो है वो किसी तौर पे थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा जो है इनके लिए ग्रहणों के एतबार से थोड़ा सा एहतियात वाला रहेगा। तो ये पूरा साल अगर कभी भी अपना कोई सदका देना चाहें तो इनको चाहिए कि हर सोमवार यानी कि एवरी मंडे सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ ले लें, जिसमें आटा, चीनी, नमक, दूध, कोई कपड़ा, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ लेके हस्ब तौफीक हर सोमवार के दिन ये सदका दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़ंजारी जंतरी 2026 आप लोगों के लिए अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, ऑर्डर कर सकते हैं zanjani.pk पर जाके। अभी ऑर्डर कीजिए इससे पहले कि दस्तयाब ना हो।